एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे भूत बंगला कहा जाता था। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले मानते थे कि इसमें एक दुष्ट आत्मा का वास है। कई कहानियां प्रचलित थी कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक शाम 4 दोस्तों रवि, प्रिया, अर्जुन और मीरा ने इस हवेली को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे साहसी थे और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, सूरज डूब रहा था और रास्ते पर लंबी छायाएं पड़ रही थी। प्रवेश द्वार चरमराया और दोस्तों ने अंदर कदम रखा। हवा में धूल भरी हुई थी और छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। केवल उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वे कमरों की जांच कर रहे थे, उन्होंने दीवारों पर अजीब चिन्ह देखे जो मध्यम रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। अचानक उन्होंने फुसफुसाने की आवाज सुनी। वे शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। प्रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसकी बाह को ठंडे हाथ से छुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डर बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली के केंद्र में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें एक दीवार पर एक विशाल आईना था। आईना पुराना और धूल भरा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें खींच रहा था। अर्जुन ने जिज्ञासावश धूल को साफ किया और आईने में झांका। उसकी डर से आंखें फैल गई। उसने देखा कि उनके पीछे एक महिला खड़ी थी। वह एक फटी हुई सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जल रही थी। दोस्तों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उन्होंने फिर से आईने की ओर देखा, तो महिला और करीब आ गई थी। अब वे उसका चेहरा स्पष्ट देख सकते थे, जो गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गहरी गूंज रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भयभीत होकर वे पीछे हट गए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। कमरा ठंडा हो गया और महिला की आवाज और ज्यादा भयावह हो गई। उसने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी, जिसे उसके अपने परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी और वह बदला लेना चाहती थी। दोस्तों ने बेतहाशा भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। दीवारों पर बने चिन्ह और ज्यादा चमकने लगे और महिला की आत्मा आईने से बाहर निकल आई। उसने कंकाल जैसे हाथ बढ़ाए। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। ऐसे समय में, जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, मीरा को हवेली की कहानी याद आई। आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका उसके अवशेष ढूंढकर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना था। आत्मा के नजदीक आते ही उन्होंने हवेली में खोज करने का फैसला किया। तलघर में रवि को एक गुप्त स्थान मिला, जिसमें पुरानी हड्डियों का एक बक्सा था। उसने दूसरों को बुलाया और वे जल्दी से वहां इकट्ठा हो गए। आत्मा फिर प्रकट हुई। उसके चेहरे पर शांति की झलक आई जब उसने अपने अवशेष देखे। उन्होंने हड्डियों को बाहर ले जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अंतिम संस्कार पूरा किया, हवेली में शांति का एहसास हुआ। हवा गर्म हो गई और दमनकारी माहौल दूर हो गया। दोस्तों ने जान लिया कि उन्होंने सही काम किया है। वे हवेली से बाहर आए, यह प्रण लेते हुए कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन यह जानते हुए कि उन्होंने एक परेशान आत्मा को मुक्त कर दिया है। उस दिन के बाद से हवेली शांत और खाली खड़ी रही। अब वहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। गांव वालों ने दोस्तों की बहादुरी की कहानियाँ सुनी और हवेली से डरना बंद कर दिया। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते हैं, भले ही इसके लिए अपनी सबसे गहरी डरावनी भावनाओं का सामना करना पड़े।